एक बार वापस से बता सकती हूँ बेटा कि कल हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए। तो इस चैप्टर में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बताते हैं कि आज जहां देखो वहां, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी, अखबार, कुछ भी हो, अगर हम न्यूज पढ़ने बैठेंगे, देखने सुनने बैठेंगे, तो सिर्फ बुरी और बुरी ही खबरें सुनने को हमको मिलेगी। बच्चों, आपने अभी जैसे अपना करंट टाइम चल रहा है कोरोना काल, और 2 साल से अपन ये बीमारी भुगत रहे हैं, तो आपने देखा होगा बीच में अखबारों में आया था, सोशल मीडिया पे भी ये बात बहुत आई थी कि आपको कोरोना से रिलेटेड ज्यादा समाचार नहीं सुनने हैं, क्योंकि उन समाचारों को सुनने मात्र से लोग वो बीमारी को फील करने लगे थे। उनको लगा था कि जैसे कोरोना हो ही गया है उन्हें। तो होता है ना बच्चों, जो चीज जिस माहौल में अपन रहते हैं ना, चाहे उस माहौल का अपन अंग नहीं है, फिर भी हमें ऐसा फील होता है कि हम उसका अंग बन चुके हैं। तो यही बात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब देखो तब अखबारों में, चाहे किसी भी माध्यम से, सूचना के किसी भी माध्यम में, हमें सिर्फ बुरी खबरें ही मिलती है। चोरी, डकैती, लूटपाट, आतंकवाद, इस तरह की खबरें ही हमें पढ़ने को मिलती है। तो इस कारण से हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया से अच्छाई पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्या इस दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति बचा ही नहीं है। तो इस कारण से हमारे विचार ज्यादा नेगेटिव हुए जाते हैं, और नेगेटिव विचार हमेशा नुकसानदायक होते हैं, जो लेखक चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे एक नया उदाहरण दूं आपको, कि जैसे पानी का गिलास भरा हुआ है और वो पानी से आधा भरा हुआ है, मैंने आपके सामने उस टेबल पर रखा, बहुत कॉमन सा एग्जांपल ये कि आपके सामने टेबल पर एक पानी से भरा हुआ गिलास पड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको क्या देखते हो, तो कोई बच्चा जवाब देगा कि जो गिलास है वो पानी से आधा भरा है, और कोई बच्चा ऐसा जवाब देगा कि पानी से मतलब आधा गिलास खाली पड़ा है। तो सबका एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई उसको भरा हुआ देख रहा है, कोई उसको खाली देख रहा है, कोई उसको सकारात्मक देख रहा है, कोई उसको नकारात्मक देख रहा है। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम चाहे किसी भी माहौल में रहे, लेकिन हमें हमारे विचारों की सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस नहीं खोनी है। हमें चाहे कितनी भी बुरी खबरें पढ़ने को मिले, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ना कुछ तो दिन में ऐसा हो ही जाता है कि हमारा अच्छाई के प्रति विश्वास बना रहता है। अब जहाँ पर लेखक एक विचार ये भी रखते हैं कि इस दुनिया में वही इंसान सुखी है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला, अब भाई कुछ करेगा ही नहीं तो उससे बात ही कौन करेगा, सामने वाला बात ही नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी करने को उद्यम करता है, उद्यमी व्यक्ति होता है, कुछ कार्य करने को वो एक्टिव रहता है, तो उसके नुक्स निकालने वाले, उसके दोष निकालने वाले आपको आसपास के हजारों लोग मिल जाएंगे। वो तो बेचारा दुखी हो जाएगा कि एक तो मैं काम कर रहा हूँ और एक ये नाक नुक्स निकाल रहे। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि माहौल ही ऐसा है कि दुखी करने वाले इंसान हमारे आसपास ज्यादा भरे हैं। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारा देश मतलब लगभग 1000 साल से तो आतंकवाद और आक्रमण को, विदेशी आक्रमण से ही रहा था, और सबसे ज्यादा तो इन अंग्रेजों ने परेशान किया। ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पर 200 साल तक, लगभग 200 साल तक रही। तो यहाँ पर ये लेखक ये बताते हैं कि उन ब्रिटिश को भगाने के लिए बड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और 1857 से झांसी की रानी से वो संग्राम शुरू हुआ, और न जाने कितने जिनके नाम हम जानते हैं उनको तो वो तो है ही, उनके अलावा भी अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए जान दे दी। तो क्या उन्होंने ऐसे ही देश के लिए जान दे दी थी कि जहां पर चोरी, डकैती, लूटमार और जितने चाहे अपराध गिना लो, वो सारे अपराध ऐसे देश में हो? क्या तिलक और गांधी जी जैसे, नेहरू जैसे और बड़े बड़े महापुरुषों जैसे जो महापुरुषों ने जो जिस देश का ख्वाब देखा था, जिस अच्छे से सुंदर से राम राज वाले देश का जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था, वो इसी देश के लिए देखा था। यहाँ पर लेखक ये सोचने को हमें मजबूर कर रहे हैं कि क्या इतना बुरा देश बनाने के लिए ही हमने स्वतंत्रता मांगी थी? क्या हमने 1947 में ये नहीं सोचा था कि हमारा देश कितना अच्छा होगा? तो फिर हम उस अच्छाई से पीछे कहाँ रह गए? यहाँ पर लेखक एक बात और बताते हैं कि चलो माना
कि बहुत सारे लूटपाट, लूट खसोट, हत्या वगैरह, बहुत ज्यादा अपराध, जितने भी तरह के अपराध है वो सारे हमारे देश में हो रहे हैं। अभी आतंकवाद भी मचा हुआ है, पड़ोसी देश भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विकास के कुछ कदम भी आगे बढ़े हैं हम। वो प्रॉब्लम ये है कि वो विकास के कदम हमको नजर नहीं आते, क्योंकि अपराधीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि विकास हमें नजर ही नहीं आता। विकास के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना फैला हुआ है कि उस भ्रष्टाचार के कारण विकास कहीं ना कहीं बीच में ही दबके रह जाता है। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे सड़कें बनवाने का छोटा सा उदाहरण है कि सड़कें बनवाने के लिए सरकार ने तो पैसे आवंटित कर दिए, लेकिन बीच में ठेकेदार खा गए, बीच में छोटे मोटे नेता खा गए, तो सड़कें बनी नहीं। सड़कें बनी तो खराब मटेरियल से बनी, वो वैसे ही टूट फूट गई बारिश की आती। ठीक है, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाना, उनको वस्त्र दिए जाना, उनको खाना दिए जाना, कहीं ना कहीं उनके में मिलावट आ जाती है। तो किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण आता है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पीछे रह जाते हैं ऐसी सोच से कि देश है, हमारा देश है और हमें इसकी भक्ति नहीं तो कम से कम समर्पित तो रहना ही चाहिए कि जिस मिट्टी ने हमको रहने के लिए स्थान दिया है हम उसका सम्मान करें। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम तो आजकल का बुरा माहौल तो इतना बन चुका है कि आप बड़े बड़े शहरों में जाओ तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं पहचानेगा, और अगर वो देखेगा तो उसको शक की नजर से देखेगा कि इतनी भारतवर्ष में बुराई आसपास के माहौल में फैल चुकी है। लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि सोचो, इतनी बुराइयों के बीच भी कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप उस बुराई से भागते नहीं हो, बुराई का सामना करने की आप में शक्ति आ जाती है। जैसे यहाँ पर लेखक ने 2 उदाहरण दिए थे बच्चों। पहला उदाहरण था जैसे रेल का उदाहरण था कि लेखक और लेखक का परिवार रेल से कहीं सफर करने जा रहे होते हैं, तो आप जानते ही हो कि रेल आने के समय पे रेलवे स्टेशन पर कितनी अफरा तफरी मच जाती है। तो उसी अफरा तफरी में लेखक ने रेल का टिकट तो ले लिया, 100 रुपए 10 रुपए का टिकट था और उनको 90 रुपए वापस लेने थे उस टिकट घर से, लेकिन वो 90 रुपए लेना भूल गए। 100 की नोट उसको पकड़ाकर वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उस टीटी के ये भल मनचाहत देखो बच्चों कि वो टीटी इतनी रेल की भीड़ में भी उनके डिब्बे में पहुंचा और एक एक इंसान को पहचानता हुआ उस लेखक के पास आया और बोला कि आपको भी ध्यान नहीं रहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, आपके 90 रुपए आपको वापस लेने थे, वही मैं आपको देने आया हूं। तो इस तरह से लेखक को विश्वास हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ईमानदारी अभी भी जीवित है। ऐसा ही एक इंसिडेंस और होता है लेखक के साथ कि अब की बार लेखक किसी बस से यात्रा कर रहे होते हैं और वो बस अपने गंतव्य स्थल से कोई 8 किलोमीटर दूर पहले ही खराब हो जाती है। अब रात को 9-10 बजे का समय, रात हो चुकी थी, बच्चे और परिवार पूरा साथ था, गाड़ी में दूसरे यात्री भी थे और सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उस बस खराब होते ही उस बस का कंडक्टर उतरा और साइकिल लेकर भागता नजर आया। बस के यात्रियों का दिमाग खराब हो कि अरे इसका मतलब कोई ना कोई ये लूटपाट डाकू गिरोह से मिले हुए हैं ड्राइवर और कंडक्टर, इसीलिए बस यहाँ आधे रास्ते में रोककर वो बाकी के डाकुओं को बुलाने गया है। तो इसी वजह से उन यात्रियों ने उस ड्राइवर को पीट डाला, ड्राइवर को घेर लिया। अब वो ड्राइवर बेचारा हाथ जोड़कर लेखक के पास आया और लेखक को बोले कि मुझे इनसे बचा लो, हम आपका भला करना चाहते हैं, हमें भी पता नहीं था कि ये गाड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन हो गई है तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इन यात्रियों से मुझे बचा लो। लेखक भी डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्रियों को समझाया तो यात्री बोले कि नहीं, हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं। अगर इसका वास्तव में कंडक्टर मित्र जो है वो डाकुओं के गिरोह का निकला तो हम इसको इसी स्थान पर मार डालेंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, घेर के तो रखेंगे ही रखेंगे। तो घंटे 2 घंटे बीत गए, तब तक कंडक्टर वापस आता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंडक्टर आता हुआ दिखाई दिया और साथ में वो बस में बैठा था और उसके हाथ में खाने का सामान भी था। अब देखो, वो कंडक्टर जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आया और उसने लेखक और बाकी यात्रियों को समझाया कि गाड़ी खराब होने के कारण मैं दूसरी गाड़ी जल्दी से लेने गया, और लेखक को बोलता है वो कि भाई मैंने आपके बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा तो मैं इनके लिए थोड़ा सा दूध भी लाया हूं, आप इनको दूध पिला दो। तो
क्या इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, लेखक ने क्या सीख दी हमें कि नहीं, अच्छाई अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। कंडक्टर बुरा व्यक्ति नहीं था, कंडक्टर जल्दी से साइकिल लेकर इसलिए भागा था ताकि वो जल्दी से जल्दी यात्रियों की मदद कर सके। तो बस इस पार्ट में हमको लेखक ने यही बताया है, आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें यही बताया है कि चाहे कितनी भी नकारात्मकता हमारे आसपास फैली हो, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि 100 में से भी एक बंदा ऐसा होता है जो हमारी अच्छाई के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखता है।